हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये येलो कलर की ड्रेस बनाना सीखेंगे। ड्रेस का बनाना शुरू करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी ड्रेसेस आप मेरे चैनल पर देख सकें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, हम ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं जो बहुत सुंदर ड्रेस है। इसके लिए हमने ये चोली बनाकर तैयार कर लिया। ये 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल को आराम से आएगी। और अब हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम 3 चेन लेंगे, 1 3। ये हमारा फर्स्ट राउंड होगा ड्रेस का। और इसी चेन में अब हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर नेक्स्ट चेन में आ गए, इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार करा, फिर ये 2 बार करा, फिर नेक्स्ट चेन में इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह हम हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करके राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। हमने हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इधर ही हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा हो गया एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन में आ गए। यहाँ पर अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में एक बार इसी में, फिर दोबारा से इसी में। ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर इसी में 2 बार बनाया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमें 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन में, और 3rd चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए। ये हमारा सेकंड राउंड खत्म हो गया। तो इसमें अब हम जो ये 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम एक चेन, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया की ऐड की होगी। अब 2 चेन ली, ये हमें बीच में 2 चेन लेनी है और अब इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाए, ये कुछ इस तरह से वी स्टिच टाइप का बन जाएगा। फिर अब हम 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बनाया, फिर ये दूसरा बनाया। अब फिर हमें क्या करना है, अब हम फिर नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें हम 4 चेन लेंगे, 2 3 4, और फिर इसी में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और इसमें भी अब हम एक बार, और ये नेक्स्ट चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट चेन में यहाँ पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन ली और इसी में अब हमने एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये बनाया शुरू में एक चेन
एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। अब हमने एक बार ये बनाया, फिर 2 चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 4 चेन और एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें इसी तरह अपने राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। हमने यहाँ पर 4 चेन वाला लूप बना लिया। अब हमारा कैसे चलेगा, 1 2 वाला, 1 4 वाला, 1 2 वाला, 1 4 वाला, इसी तरह हमारा ये सीक्वेंस चलेगा। तो अब हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब जो ये हमने 2 चेन वाला लूप लिया था, इसके अंदर अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे, और अब हम फिर इधर आ जाएंगे। जो ये हमारा 4 चेन वाला लूप है, अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये थोड़े बड़ा बनाना है। एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा बनाया। छठे पे अब हम 3 चेन लेंगे, और फिर ये जो हमारे नीचे 2 लूप दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये हमने 6 लूप बना लिए। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब फिर से हम 2 चेन वाले उसमें आ गए स्पेस में। यहाँ पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हम फिर से नेक्स्ट लूप में आ गए, जहाँ पे 4 वाला है। इधर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर ये जो 2 चेन दिखाई दे रहे हैं, 2 लूप, इनमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऐसे निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये एक पर्ल स्टिच टाइप का बन जाएगा। फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 5 और ये 6 लूप बना लिए। ये कुछ इस तरह से बनेंगे, इधर भी ऐसे, इधर भी। अब हमने जो ये 2 वाला स्पेस बनाया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, और फिर नेक्स्ट में ऐसे इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये सिंगल क्रोशिया करा था, इसी चेन में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, और एक चेन लेकर यहाँ पर इस धागे को काट देंगे। इसको हम ऐसे पीछे की साइड कर देंगे। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। दूसरा कलर ज्वाइंट करने के लिए हमने ऐसे एक स्लिप नॉट लगा ली। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा
छः हमने डबल क्रोशिया लिए थे, इसमें पीछे से क्रोशिया को 2 2 4 6 इसके बीच में आ जाएंगे हम और यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह हम धागे को ज्वाइंट कर लेंगे। अब फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। हमने यहाँ पर ये 4 चेन ले ली। अब जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके बीच में जाएंगे और यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर यहीं पर हम दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये ऐसे वी स्टिच बन जाएगा। फिर हम 4 चेन लेंगे, 3 4 और फिर इनके बीच में 6 इधर छोड़ेंगे, 6 इधर, जो ये बीच में गैप है इधर क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऐसे इधर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4 और फिर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहीं पर एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 और फिर इनके बीच में 6 इधर छोड़ के 6 इधर, इसके बीच वाले स्पेस में आकर यहाँ पे ऐसे क्रोशिया हुक को निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 2 4 और फिर इधर सिंगल क्रोशिया के बीच में हम ऐसे ही वी स्टिच बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब हम ये लास्ट में आ गए। जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर अब इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमने ये स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये वी स्टिच बनाया था, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक हाफ डबल क्रोशिया, अब हमें इधर आना है। जैसे हमने ये पत्ती बनाई है इसी तरह अब हमें यहाँ पर भी यही पत्ती बनानी है। इसे थोड़ा लंबा करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 3 चेन और फिर यहाँ पर 2 लूप में क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसमें हमें वही 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 6 बना लिए, इधर ऐसे पत्ती बना ली। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये पीछे सिंगल क्रोशिया बनाया इसकी चेन में जाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब वी स्टिच में आ जाएंगे और जैसे यहाँ बनाया हमने ऐसे ही बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिये, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर 3 चेन लेंगे, 2 3 और ये 2 चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे ऊपर की, ऐसे सिंगल क्रोशिया, ये एक पर्ल स्टिच बन गया। अब फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से। और फिर अब फिर से हम जो ये सिंगल क्रोशिया है इसके नीचे जाएंगे, इसकी चेन में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से इधर वी स्टिच में ऐसे ही जैसे हमने इधर बनाए हैं ये 6 डबल क्रोशिये, फिर 3 चेन लेके पर्ल स्टिच, फिर 6 डबल क्रोशिये, इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये 6 और 6 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी की चेन में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब हम इसे, अब हमें काटना नहीं है, इसको हम यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इस कलर को यहीं पर छोड़ देंगे। अगर काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो, अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से जो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। ऐसे निकाला, 1 2 3 चेन ली, ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, डबल क्रोशिया हो गया, फिर 2 चेन और फिर इसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये कुछ इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 4, और जैसे हमने पहले इसमें करा था ऐसे ही अब इसमें 6 के बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे, पीछे से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 4 चेन, 2 3 और ये 4, और फिर जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया, ऐसे इस तरह से अब हमें बनाना है। एक बार और बता दें, 1 2 3 4, 4 चेन ली और ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं इसको एक साइड में करके इसके बीच में से क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 4 चेन, 2 3 और ये 4, और फिर जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पर हमने 4 चेन ले ली और इस धागे को हम ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये वी स्टिच है इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम इस तरह से, ये कुछ ऐसे ही बन गया। अब हमें क्या करना है, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने इसमें 10 डबल क्रोशिया बना ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके बीच, इसकी चेन में जाएंगे, इसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से हम इस वी स्टिच में आ जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6
8 9 और ये 10। हमने इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाए, ये ऐसे दिखाई देगा। अब फिर से हम जो ये सिंगल क्रोशिया बनाए इसमें जाएंगे और इसे ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर वी स्टिच में आएंगे, इसी तरह 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमने जो ये सिंगल क्रोशिया था इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 3 जो ये हमने 3 चेन ली थी इसकी 3rd चेन स्टिच में जाके यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया, एक चेन ली और यहाँ पर इस धागे को अब हम काट देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखो कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे फ्लावर हो, कमल का फूल। अब हम यहाँ पर अपना व्हाइट कलर ज्वाइंट करेंगे। ये हम कहाँ से करेंगे, जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में जाएंगे, व्हाइट कलर को ऐसे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर एक निकाल लिया, फिर 1 2 3 चेन ली, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन और लेंगे, फिर अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम एक डबल क्रोशिया करेंगे 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये सिंगल क्रोशिया है यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से अब हम ये जो डबल क्रोशिया है हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल 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 क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बना लिया। अब फिर जो ये हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आ जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन,
फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट। अब हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिए, डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें क्रोशिया हुक को डाला और ऐसे क्रोशिया को निकाला। अब हम यहाँ पर ये जो है हमारा ये पहला डबल क्रोशिया, इसके भी बीच में आ जाएंगे और इसको भी ऐसे इसके साथ ही निकाल देंगे, तीनों को एक साथ, और एक चेन लेकर इसे भी इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसको भी ये धागा हम कट कर देंगे। ये देखो कितने सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अभी हम एक राउंड और करेंगे। हम यहाँ से धागे को ज्वाइंट करेंगे। जो हमने ये एक चेन वाला स्पेस लिया है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर हमने ये एक तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 2, फिर जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये सिंगल क्रोशिया दिख रहा है यहाँ पर, इसमें हमें इधर से ऐसे नहीं डालना, क्रोशिया हुक को ऐसे डालेंगे हम, ऐसे, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हमें ये पहले वाले में नहीं, जहां पर स्पेस नहीं है इसके साइड में आ जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें जाना है। अब हमें ऐसे नहीं जाएंगे, इसको हम ऐसे पीछे से उठाएंगे, यहाँ से ऐसे, और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करते हुए आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है इसके चेन स्टिच में जाएंगे और ऐसे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन लेके यहाँ पर अब हम धागे को काट देंगे। ये देखो, ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बॉर्डर और कैप बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।